हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंको का तियांग की शादी बहुत ही धूमधाम से हो रहा था, जैसे कि कोई किंग की शादी हो रहा हो। तियांग जंको के साथ डांस कर रहा था और उसकी कमर में हाथ डालकर अपनी ओर खींचते हुए कहता है, आज हमारी शादी की फर्स्ट नाइट सबसे बहुत ही अलग होने वाला है। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं तुम्हें आज बहुत सारा प्यार देने वाला हूँ जंको। तुम इस प्यार को कभी भूल नहीं पाओगे। मैं तुम्हें इतना प्यार करूँगा। तियांग के एल्डर ब्रदर आर्यन ने कहा, तियांग क्या मैं कुछ देर के लिए जंको के साथ डांस कर सकता हूँ? तियांग ने मना कर दिया। आर्यन ने कहा, तियांग मैं तुम्हारी बड़े भाई हूँ, मैं जंको के साथ तो डांस कर ही सकता हूँ ना। क्या तुम जंको को मेरे साथ भी डांस नहीं करने दे सकते हो? तियांग ने कहा, बिल्कुल नहीं। मैं अपने हस्बैंड को किसी के साथ भी डांस नहीं करने दूंगा। उसे टच करने का और उसके साथ डांस करने का हक सिर्फ मुझे है और किसी को नहीं। आर्यन ने कहा, ठीक है मैं समझ गया। जिन ने कहा, आर्यन तुम मेरे साथ डांस करो। तियांग ऐसा ही है, बहुत ही जेको है वो। जंको ने कहा, तियांग तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे आर्यन ब्रदर के साथ डांस करने देते, वो कितने मन से आए थे। तियांग ने कहा, जंकुक मैं तुम्हें एक बात क्लियरली कह देता हूँ, तुम मेरे अलावा किसी और के साथ कभी डांस नहीं कर सकते हो, न ही किसी के करीब जा सकते हो। तुम्हें कोई टच नहीं करेगा। जो भी तुम्हें टच करने की कोशिश करेगा मैं उसकी हाथ तोड़ दूंगा। और आज रात को मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। जंकुक तो सोचकर ही वो बीमार पड़ने लगता है। उसने अपनी पेट पकड़ लिया। तियांग ने कहा, क्या हुआ? जंको ने कहा, लगता है मुझे वॉशरूम जाने की ज़रूरत है। तियांग कहता है, ठीक है तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं कुछ देर बाद आ जाऊंगा। जंको ने कहा, ठीक है। उसके बाद जंकुक वो वॉशरूम जाकर शावर ले लेता है और जैसे ही वो बाहर आ जाता है उसको फिर से अपने पेट में गड़बड़ी लगने लगता है। उसके बाद जंकुक फिर से वॉशरूम आ जाता है और वह अभी बाहर नहीं जा रहा था क्योंकि उसको थोड़ी ही देर में पेट में गड़बड़ी लग रहा था और वो वॉशरूम आ रहे थे, इसलिए वो वॉशरूम में ही बैठे रहे। तियांग वो जैसे रूम में आ जाता है। तियांग ने देखा कि जंकुक अपने रूम में नहीं है। उसके बाद तियांग वो वॉशरूम के पास जाकर दरवाजे पर नॉक करते कहा, जंकुक क्या तुम अंदर हो? तुम इतनी देर से क्या कर रहे हो? मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, जल्दी से बाहर आ जाओ। अब मुझसे और इंतज़ार नहीं होता है। जंको ने कहा, तियांग थोड़ी देर और ही। तियांग ने कहा, ठीक है 10 मिनट के अंदर बाहर आ जाना, वरना मैं ही खुद अंदर आ जाऊंगा। जंको ने कहा, तियांग ऐसा मत करो। उसके बाद जंकुक अपनी पेट पकड़ते हुए बाहर आ जाता है। तियांग ने कहा, क्या हुआ? तुम ऐसे मुझसे दूर क्यों हो? और तियांग खुद ही जंकुक के पास आ जाता है और उसके हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लिया और उसकी गर्दन पर किस करने लगा। अचानक जंकुक ने अपनी पेट पकड़ते हुए कहा, तियांग मुझे वॉशरूम जाना होगा। तियांग ने कहा, क्या अभी अभी तो आए हो तुम? जंकुक तुम्हें हुआ क्या है? देखो मुझसे और इंतज़ार नहीं होता है, तुम मुझे इस तरह से इंतज़ार नहीं करवा सकते हो। मुझे तुम इस तरह से तड़पा नहीं सकते हो, समझ गए तुम? मैं समझ गया, तुम मुझे तड़पाना चाहते हो ना। एक कहकर जंकुक को बेड पर धकेल दिया। लेकिन जंकुक जैसे ही तियांग उसके ऊपर आने लगे, जंकुक उठकर बैठ गया और उसने कहा, तियांग समझने की कोशिश करो, मुझे अभी वॉशरूम जाना होगा वरना बहुत गलत हो जाएगा। तियांग ने कहा, जंकुक तुम बोलना क्या चाहते हो? तुम नहीं चाहते हो क्या कि मैं तुम्हारे साथ? जंको ने कहा, तियांग मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है, मुझे अभी वॉशरूम जाना होगा, मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद ही आकर समझाता हूँ। जैसे ही सुबह हो जाता है, जंको के पेरेंट्स और तियांग के पेरेंट्स और तियांग की ब्रदर और ब्रदर इन लॉ सभी लोग बैठे हुए थे, साथ में ब्रेकफास्ट करने वाला है। जंको का तियांग को नीचे आते हुए देखकर कहा, क्या हुआ, तुम दोनों इतनी सुबह को कैसे उठ गए? तियांग ने कहा, जंको का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं बहुत ही अच्छे से नींद पूरा करके उठा हूँ। लेकिन जंकुक वो सोया या नहीं मैं नहीं जानता हूँ। जिन ने कहा, क्या मतलब है तियांग, तुम कहना क्या चाहते हो? क्या तुम दोनों साथ में नहीं सोए थे क्या? तियांग ने कहा, मुझे नहीं पता जंकुक सोया भी था या नहीं, वो पूरी रात वॉशरूम में थे। जंकुक ने तियांग को इशारा से मना किया कहने के लिए, लेकिन तियांग वो गुस्से में उठकर चला गया। जिन ने कहा, तियांग इस तरह से क्यों चले गए? उसको ब्रेकफास्ट करके जाना चाहिए था। और वो कहाँ जा रहा है? आज शादी की सेकेंड डे है, तुम दोनों बाहर साथ में नहीं घूमने जाने वाले हो? और हनीमून पर कहाँ जाओगे? जंको ने कहा, वो हम हनीमून पर नहीं जा रहे हैं। जिन ने कहा, क्या? लेकिन क्यों? तुम दोनों हनीमून पर क्यों नहीं जाओगे? आर्यन ने कहा, जंको क्या हुआ है? क्या तियांग ने तुम्हें कुछ कहा है क्या? तुम मुझे बताओ, मैं तियांग को डांट दूंगा। और तुम दोनों ने पहले हनीमून की प्लानिंग नहीं किया है क्या? तियांग फिर से आ जाता है, कहता है, क्या मुझे कोई कॉफ़ी दे सकता है? मुझे कॉफ़ी की ज़रूरत है। तो आर्यन ने कहा, तियांग आखिर क्या बात है? तुमने जंकुक को क्या कहा है जो वो हनीमून पर नहीं जाना चाहता है? तियांग ने कहा, जंकुक क्या तुम खुद से कुछ कहने वाले हो या फिर मैं कहूँ?
जंको ने कहा, वो मैं ही नहीं चाहता कि हम हनीमून पर जाए। जिन ने कहा, लेकिन ऐसा क्यों? शादी एक बार ही होता है, बार बार नहीं होते हैं जंकुक। तुम्हें हनीमून पर क्यों नहीं जाना है? क्या तियांग और तुम्हारे बीच में कुछ हुआ है क्या? जंको ने कहा, वो तियांग ने कुछ भी नहीं किया है, वो मेरी ही वजह से। कल हमारी शादी की फास्ट नाइट खराब हो गए। जिन ने कहा, क्या? मैं समझा नहीं। तियांग ने कहा, जंकुक तुम रुको, मुझे कहने दो, तुम नहीं कह पाओगे। जंकुक की पेट खराब हो गया था, अब वो पूरी रात वॉशरूम में ही थे, तो हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हुआ और मैं उसके लिए इंतज़ार कर करके मैं सो गया था और जंकुक वो पूरी रात वॉशरूम में दौड़ते रहे। जिन ने कहा, तियांग तुमने इस हालत पर जंकुक को अकेला छोड़ दिया और तुम सो रहे थे, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? आर्यम ने कहा, तियांग तुमसे इससे ज़्यादा और क्या ही उम्मीद किया जा सकता है? तुम हो ही ऐसे, तुम जंकुक की बिल्कुल भी क्या नहीं कर पाओगे। तुम्हें जंकुक से शादी ही नहीं करना चाहिए था। तियांग ने कहा, क्या अब मुझे ही डांट मिलेगा? ऊपर से मैं कुछ भी कर भी नहीं पाया और मुझे सारी जिम्मेदारी भी लेना पड़ रहा है। आखिर जंकुक की कोई गलती नहीं है, हमारी शादी की फास्ट नाइट था और जंकुक वो वॉशरूम में दौड़ता रहा और मैं उसके लिए इंतज़ार करते रह गया और मैं थक कर सो गया। इसमें किसकी गलती है, मेरी या जंकुक की? वो पहले तो ठीक था, अचानक उसको क्या हो गया? मुझे तो लगता है वो नाटक कर रहा था। जंको ने कहा, तियांग मैं कोई नाटक नहीं कर रहा था, ऐसा क्यों है मैं खुद भी नहीं जानता हूँ। जंकुक अपनी गलती की वजह से तियांग को सॉरी कहने के लिए एक बहुत ही रोमांटिक डिनर की प्लानिंग करता है और यूनो और मिंघाओ जंकुक की हेल्प करता है। जंकुक तियांग को लेकर रोमांटिक डिनर पर आ जाता है। तियांग बहुत ही खुश था। तियांग को लगा शायद आज रात को जंकुक का तियांग बहुत ही रोमांटिक होने वाला है। जंको ने कहा, तियांग आई एम रियली सॉरी, मुझसे गलती हो गया, मैंने जानबूझकर ऐसा कुछ भी नहीं किया। पता नहीं क्यों मेरा पेट खराब हो गया था, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं तुम्हारे साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ तियांग। तियांग ने भी जंको की हाथ पकड़ लिया और उसकी हाथ पर किस करते हुए कहता है, ठीक है, पिछली बातों को भूल जाते हैं, जो हो गया अब उसको तो वापस नहीं लेकर आ सकते हैं, लेकिन आगे कुछ अच्छा हो यही उम्मीद किया जा सकता है। क्यों, मैंने सही कहा ना? जंको ने कहा, बिल्कुल। आज हमारी शादी की सेकेंड नाइट है, लेकिन मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें निराश नहीं करूँगा। तियांग ने कहा, मैं भी तुम्हें बहुत ही ज़्यादा खुश करने वाला हूँ। और तियांग जंको की लिप पर किस करने ही वाले थे। जंको ने कहा, तियांग मैं वॉशरूम होकर आता हूँ। तियांग ने कहा फिर से। जंको ने कहा, इस बार ऐसा नहीं होगा, मैं अभी आ जाऊँगा। तियांग ने कहा, ठीक है, जल्दी आ जाना, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। उसके बाद जंको जैसे वॉशरूम से वापस आ जाता है, तियांग और जंको डिनर करता है। यून और मिंघाओ ने बहुत ही अच्छा प्लानिंग किया है, तियांग को बहुत पसंद आया। जंको का तियांग बहुत खुश भी लग रहे थे। दोनों साथ में डिनर करने के बाद हाथ पकड़कर बातें कर रहे थे और बाहर की वेदर को देख रहा था, बाहर समंदर देख रहे थे। जंकुक ने कहा, तियांग क्या तुम मुझसे अभी भी नाराज़ हो? तियांग ने कहा, जंकुक मैं तुमसे नाराज़ कैसे हो सकता हो? तुम मेरे इनोसेंट हस्बैंड हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। एक कहकर तियांग जंकुक की लिप पर किस करने लगा। दोनों बहुत ही रोमांटिक हो रहे थे। उसके बाद तियांग जंकुक की यार के पास जाकर कहता है, हमें घर चलना चाहिए, मुझसे और इंतज़ार नहीं होता है। तियांग वो बहुत ही शाय हो जाता है। दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। घर पहुंचने के बाद ही तियांग जंको को किस करते बेडरूम में लेकर आ जाता है। उसने दरवाज़ा बंद कर दिया और जंको को बेड पर लेकर आ गए। जंको ने कहा, तियांग तुम इतने फास्ट क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारे पास ही हूँ, तुम थोड़ा सा सोलो भी कर सकते हो, इतनी हड़बड़ी करने की क्या ज़रूरत है? तियांग ने कहा, जंको मुझसे और इंतज़ार नहीं होता है। वो जंको की कोट को उतारने लगा। जंको ने भी तियांग की कोट उतार दिया और जंको का तियांग एक दूसरे को देखते हैं। तियांग ने जंको को बेड पर धकेल दिया और उसकी दोनों हाथों को पेट के साथ कस के पकड़ लिया। इससे पहले कि जंको कुछ और बहाना बना पाते, तियांग जंको के साथ बहुत ही रोमांटिक होने लगा। लेकिन जंको अचानक उसकी पेट में से आवाज़ आता है। तियांग ने कहा, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? जंको ने कहा, तियांग मुझे वॉशरूम जाना होगा। तियांग ने कहा, क्या फिर से? जंको ने कहा, मैं भी नहीं जानता हूँ ऐसा क्यों हो रहा है। तियांग कहता है, ठीक है, जल्दी आ जाना, मुझसे इंतज़ार नहीं हो रहा है। लेकिन जंकुक तो वॉशरूम में आने के बाद वो जैसे ही बाहर निकलने के बारे में सोचता है, फिर से उसको वॉशरूम के अंदर ही रहना पड़ता है। तियांग आज भी एन मौके पर जंकुक ने उसको छोड़कर वॉशरूम में आ गए और जंकुक के लिए तियांग कब से इंतज़ार कर रहा है, लेकिन जंकुक तो बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहा। तियांग को गुस्सा आ जाता है और वो वॉशरूम की दरवाज़ा तोड़कर वो भी अंदर आ जाता है
और यहीं पर ही जंको के साथ इंटीमेट होने लगा और दोनों बहुत ही रोमांटिक हो जाता है। फाइनली जो अधूरा रह गया था वो पूरा हो ही गया। अब जंको की डर भी खत्म हो गया। तियांग जंको को खुद को क्लीन करने के बाद दोनों बेड पर आ जाता है और जंको को अपनी बाहों में लेकर चादर से कवर करते सो जाता है। उसके बाद जैसे ही सुबह हो जाता है तियांग ने जंको की फोrehead पे किस करते कहा गुड मॉर्निंग। जंको ने कहा तियांग गुड मॉर्निंग, लेकिन वो अपनी बॉडी को देखकर शाई हो जाता है। तियांग ने जंको को अपनी बाहों में लेकर टाइटली हक कर लिया और कहा क्या तुम ठीक हो। जंको ने कहा मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे ऐसा क्यों होता है, मैं खुद भी नहीं चाहता। आई एम सॉरी, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। तियांग ने कहा जंको लगता है डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, जब भी मैं तुम्हारी करीब जाने की कोशिश करता हो तुम वॉशरूम जाने लगते हो। जंको ने कहा मुझे भी नहीं पता, लगता है मेरी ओवर थिंकिंग की वजह से और शादी को लेकर ज़्यादा टेंशन करने की वजह से ऐसा हो रहा है। तियांग ने कहा जंको तो तुम इतना टेंशन क्यों कर रहे हो, जबकि मैं तुमसे इतना प्यार करता हो, तुम इतना टेंशन करने की क्या ज़रूरत है। जंको ने कहा तियांग तुम याद है ना तुमने क्या कहा था, तुमने कहा था कि तुम इस नाइट को बहुत ही स्पेशल बनाने वाले हो, सबसे बहुत ही अलग। तो इसी बात का मुझे डर लग गया और मैं बहुत ही सोचने लग गया और शायद इसीलिए ऐसा हो रहा होगा। तियांग ने कहा जंकुक मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था, मैं तो बस तुम्हें खुश करने के लिए ऐसा कहा, लेकिन तुमने ही मेरी फर्स्ट नाइट को बहुत ही ज़्यादा अलग बना दिया। सच में मैं तो कुछ नहीं कर पाया, लेकिन तुम सबसे इस नाइट को अलग बना दिया है। मुझे नहीं पता किसी की फास्ट नाइट पर किसी ने ऐसा किया होगा भी या नहीं कि एक सो रहा है और दूसरा इंसान वॉशरूम में बैठा हुआ है। जंकुक अपनी फेस को दोनों हाथों से कवर कर लिया। तियांग उसके हाथ को हटाकर उसके लिप पर किस करने लगा और दोनों फेस से रोमांटिक होने लगे। आज तो तियांग जंकुक के साथ थोड़ी ही देर बाद रोमांटिक हो रहा था और जंकुक तियांग को रोक भी नहीं रहे थे। शादी के कुछ महीने बाद तियांग अपने काम में बहुत ही बिजी था। वो कुछ काम कर रहा था लैपटॉप पर। जंकुक तियांग के लिए कॉफ़ी लेकर आ जाता है, लेकिन तियांग तो उस पर नज़र भी नहीं डालता है, वो अपनी काम किए जा रहा था। जंकुक ने कहा तियांग आखिर तुम कर क्या रहे हो, कॉफ़ी ठंडा हो जाएगा, मैंने तुम्हारे लिए बहुत प्यार से बनाया है। तियांग ने कहा जंकुक प्लीज़ मुझे अपना काम करने दो, मेरे पास टाइम नहीं तुम्हारे साथ बात करने के लिए और कॉफ़ी पीने के लिए। जंकुक ने कहा तियांग तुम तो पहले ऐसे नहीं थे, तुम दिन ब दिन बदलते जा रहे हो। क्या अब तुम्हें मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, क्या मैं पहले की तरह हैंडसम नहीं रहा, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। तियांग कोई भी बातों का आंसर नहीं कर रहा था। जंको को बहुत बुरा लगता है, वो उठकर जाने लगा तो तियांग ने जंको की हाथ पकड़ लिया। जंको बहुत ही चौंक गए क्योंकि कुछ देर पहले तियांग उससे बात नहीं कर रहा था, अभी तियांग उसके हाथ पकड़ रहा है। जंको ने कहा क्या हुआ, तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ लिया है। तियांग ने जंको को अपनी गोद में बैठा लिया और उसकी यहाँ पर किस करते कहा मैं तो बस चाहता हूँ कि तुम ठीक रहो, तुम्हें कोई तकलीफ ना हो, क्योंकि जब भी मैं तुम्हारे साथ बहुत ही रोमांटिक होने की कोशिश करता हूँ या फिर मैं खुद से कहता हूँ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारी करीब जाने की कोशिश करता हूँ, तुम बीमार पड़ जाते हो, तुम्हारी पेट खराब हो जाता है, तो मुझे तुम्हारी इस्तेमाल के लिए ऐसा करना पड़ता है। मैं बहुत बिजी नहीं था, लेकिन बिजी होने की एक्टिंग कर रहा था ताकि तुम मेरा केयर करो और मैं तुम्हें अपने करीब खींच सकूँ। और ये कहते ही तियांग जंको को सोफे में लेटा दिया और उसके ऊपर आकर उसको किस करने लगा। दोनों बहुत ही रोमांटिक हो रहा था, लेकिन जिन और आर्यन जैसे घर लौटता है दोनों को इस तरह से किस करते हुए देखकर दोनों अपनी आंखों पर हाथ डालते कहा तुम लोग तो कहीं पर भी शुरू हो जाते हो। जंकुक बहुत ही शाय हो गया और वो उठकर दौड़कर अपने रूम में चला गया। तियांग ने कहा आप लोगों ने ऐसा क्यों किया है, मैं जंकुक के साथ कितना रोमांटिक हो रहा था, मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था, लेकिन आप लोग आए और सब कुछ खत्म हो गया। आप लोग को मैं कभी माफ़ नहीं करने वाला हूँ। जिन ने कहा तियांग तुम तो इतनी रोमांटिक हो, तुम कहीं पर भी शुरू हो जाते हो, लेकिन हमारा क्या, तुम्हारे ब्रदर तुम्हारे जैसे बिल्कुल भी नहीं है, तुम बहुत ही रोमांटिक हो, लेकिन आर्यन बहुत ही ओल्ड है। आर्यन ने कहा क्या, मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ। तियांग ने कहा आप लोग यहीं पर मत शुरू हो जाना, मुझे जंको के पास जाना होगा क्योंकि वो मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। आप लोग को जो भी करना है आप लोग अपने रूम में जाकर करिए और मुझे मेरी जंको के पास जाना होगा। एक कहकर तियांग रूम में आ गए। तियांग रूम में आने के बाद जंको को ढूंढने लगा। तियांग ने कहा शायद वो फिर से वॉशरूम में जाकर बैठ गया होगा, लेकिन नहीं, जंकुक तो दरवाजे के पीछे था और तियांग को पीछे से हक कर लिया। तियांग जंकुक की हाथ पकड़कर उसको खींचकर अपने सामने लेकर आ जाता है और उसको बेड पर धकेल देता है और दोनों फिर से शुरू हो जाता है। दोनों बहुत ही खुश लग रहे थे और इतनी रोमांस करने के बाद जंकुक की प्रेगनेंसी ये तो नॉर्मल है ना, जंकुक प्रेग्नेंट है,
इस खबर को सुनते ही तियांग बहुत ही खुश हो गए और दोनों हॉल में आ गए। सभी लोगों ने कहा, क्या हुआ तियांग, तुम इतनी खुश क्यों लग रहे हो? तियांग ने कहा, मैं फादर बनने वाला हूँ। जिन ने कहा, क्या तो तुम डैड बनने वाले हो? आर्यन, देखा ना, तियांग और जंगकुक फादर बनने वाले हैं। मैं बहुत ही खुश हूँ। आर्यन ने कहा, जिन, मैंने सुना है। मैं भी बहुत ही खुश हूँ। मैं बिग फादर बनने वाला हूँ। और तियांग और जंगकुक की पेरेंट्स को पता चलने के बाद वो लोग भी बहुत ही खुश लग रहा था। फाइनली वो लोग भी ग्रैंड पेरेंट्स बनने वाले हैं। तियांग जंगकुक का बच्चे को खुश रखने के लिए कभी कभी उसको डिनर पर लेकर आ जाता है बाहर। और रोमांटिक डिनर करने के बाद तियांग जंगकुक को बाहर टहलने के लिए भी लेकर जाता है। तियांग जंगकुक की बहुत ही ध्यान रखता है। वो बहुत ही अच्छे हस्बैंड हैं और बहुत ही अच्छे फादर भी बनेंगे। इसी होप के साथ यही पर ही दी एंड करता हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।